हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है ये आपके फ्यूचर्स पार्टनर के बारे में है कि जिसके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हो या जिसके साथ आपके ऐसे इमोशनल कनेक्शन बना हुआ है, क्या उन्हीं के साथ आपकी शादी होगा? जिसके साथ आपकी इमोशनल कनेक्शन बना हुआ है, क्या उसी के साथ आपकी शादी होंगे? क्या आपकी कोई फ्यूचर है उसके साथ? ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मैरिड है, जो अनमैरिड है, दोनों के लिए है। हो सकता है कि आप आपके स्पाउस के साथ हो, आपके हस्बैंड के या वाइफ के बारे में जानना चाहते हो कि आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ क्या आपका कोई फ्यूचर होगा। तो इस रिगार्डिंग भी अगर जानना चाहते हो तो यही वीडियो आप देखें, क्योंकि ये मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। और ये जो वीडियो है ये किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, चाहे आप इंडिया में रहो, यूएस, यूके, कनाडा, जहाँ पर भी रहो आपके लिए, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ ये उनके लिए है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। ये क्रिस्टल के हार्ट है, ये रेकी के पेंसिल है, रेकी पेंसिल है, ये आपके है क्रिस्टल के एप्पल, एंड दिस इज फ्लावर, क्रिस्टल के फ्लावर। तो हार्ट, पेंसिल, एप्पल एंड फ्लावर, ये चारों ऑप्शंस है। किसी भी एक ऑप्शंस को चॉइस कीजिए और क्विकली शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। आप जिसके बारे में, जिसे चाहते हो, जिसे प्यार करते हो, क्या उसके साथ आपके फ्यूचर है, कुछ भी फ्यूचर है कि नहीं है? वो आपके करंट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, वो आपके क्रश भी हो सकते हैं, वो आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकते हैं, या आपके एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स लवर भी हो सकते हैं। 10 सेकेंड्स है, चॉइस कर लीजिए। आइए शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। जिन्होंने चॉइस किया हुआ है फ्लावर, ये क्रिस्टल के फ्लावर जिन्होंने चॉइस किया है, उनके देखेंगे कि जिनको आप चाहते हो उनके साथ आपके कोई फ्यूचर है कि नहीं है। To all archangels, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Ariel, please give the right card those who choose Crystal's flower. Ace of Pentacles, the High Priestess, Two of Wands and Page of Wands, and यहाँ पर है Four of Pentacles. लास्ट कार्ड लेंगे आपके लिए, ये डेथ की कार्ड आ रही है। तो ये 6 कार्ड्स आपके हैं। 4 of Pentacles, Page of Wands, 2 of Wands and Ace of Pentacles and Death की कार्ड है। और भी कुछ कार्ड लेके देखेंगे कि क्या आती है आपके रीडिंग। कुछ ओरेकल कार्ड्स भी इसके साथ लेंगे, लिनॉर्मन डेक से भी लेंगे। होप, हीलिंग, फोकस, पॉजिटिविटी एंड रिचुअल। आप जिनके बारे में सोच रहे हो क्या उनके साथ आपके कुछ फ्यूचर है? डेफिनेटली येस, येस एंड येस, 100% येस। आपके उनके साथ फ्यूचर है। आप दोनों ट्रू सोलमेट हो, पास्ट लाइफ के आप दोनों के सोलमेट के कनेक्शन है। आप दोनों का डेफिनेटली फ्यूचर है। आप दोनों एक साथ भी हो सकते हो। इस वक्त जिस इंसान के बारे में सोच के आप ये रीडिंग ले रहे हो वो उसके एक कनेक्शन है ऑलरेडी, किसी थर्ड पर्सन के साथ वो रिलेशनशिप में है। इस वक्त में अगर आप सोचोगे कि उनके साथ आपके कोई कनेक्शन है कि नहीं, तो मैं बोलूँगी कि नो, इस वक्त में उनके आपके कोई कनेक्शन नहीं है, उनके आपके कोई सिचुएशन नहीं बन रहे हैं। तो इस वक्त में उनके लाइफ में कोई और लड़का या लड़की है। आपको लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाता है और ज़्यादातर झुकाव थर्ड पर्सन की तरफ है। तो इस वक्त अगर आप बोलोगे कि कोई फ्यूचर है कि नहीं, इस वक्त में नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर ज़रूर है। देयर इज़ अनदर थर्ड पार्टी हियर, बट अभी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में
इनके एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, आपके पार्टनर के एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होंगे, और उस स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद अगर फ्यूचर की बात किया जाए तो डेफिनेटली आप दोनों के फ्यूचर है। ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होंगे उनके, आपको उस दौरान खुद को भी हीलिंग लेना है और आपको पॉजिटिविटी बना के रखना है। यहाँ पर पॉजिटिविटी और होप की कार्ड इकट्ठा आया है, तो हीलिंग भी लेना है, फोकस भी बना के रखना है, मेडिटेशन वगैरह करना है, और आपको होप एंड पॉजिटिविटी रखना चाहिए अपने अंदर। आप पॉजिटिविटी और होप दोनों रखोगे, मतलब अगर आप हीलिंग ले रहे तो हीलिंग पे पूरी तरीक़ा से विश्वास करोगे, पॉजिटिव रहोगे और होप बना के रखोगे, तो आपके साथ उनके फ्यूचर है कि नहीं? डेफिनेटली आपके साथ उनके फ्यूचर है। वो ज़रूर आप ही के पास वापस आएंगे और आप ही के साथ शादी करेंगे, और अगर शादी हो गया है तो आप ही के पास वापस आएंगे उस थर्ड पार्टी को छोड़ते हुए। नेचर की कार्ड है, तो आप लोग हो सकते हैं नेचर के साथ रिलेटेड कुछ काम करते, एग्रीकल्चर वगैरह या कुछ भी, नेचर न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह हो सकते हो। सेल्फ लव की कार्ड है, और यहाँ पर है सपोर्ट की कार्ड। तो फ्रेंड्स सर्किल से सपोर्ट लीजिए, साइकिक लोगों से सपोर्ट लीजिए, प्रायोरिटीज़ के कार्ड है, एंड आपके लास्ट कार्ड है टाइम के कार्ड। एक टाइम के कार्ड्स आ रही है, मतलब आपको कुछ टाइम तक इंतज़ार करना है। तो देखेंगे आगे के कौन सी टाइम होगा, कितना वक्त आपको लगेंगे कि ये इन चीज़ों को ठीक करने में। इसके बीच में मैं बता देती हूँ कि आप लोगों के बारे में मुझे कुछ जैसे विजन आ रही है। आप लोगों में से कुछ लोग जैसे पाइनएप्पल, ग्रेप्स एंड एप्पल, इन सब फ्रूट्स के अंदर फ्रूट्स खाना बहुत पसंद करते हो, या इस सब फ्रूट से हो सकता है कि आप फूड इंडस्ट्री से हो तो ये जूस के शॉप्स वगैरह चलाते हो, तो कुछ ना कुछ ये पाइनएप्पल, ग्रेप्स एंड एप्पल के साथ कुछ रिलेटेड कनेक्शन है, क्या आपके फेवरेट फ्रूट वगैरह होगी, इस तरीक़ा से आ रही है। आपको चॉकलेट्स, आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोग डाइट भी बहुत करते हो। मैं देख रही हूँ डाइटिंग में कुछ लोग हैं। एक लड़की का देख पा रही हूँ, शॉर्ट हेयर है, नेक तक, सॉरी नेक तक नहीं, शोल्डर तक हेयर है, एंड वो इस वक्त में रेड या मरून कलर के शर्ट, टी शर्ट या टॉप पहन के, टॉप ही है, पहन के बैठी हुई है। तो इस वक्त जो है मरून के एक कलर्स आ रही है मेरे आंखों के सामने, सी ग्रीन आ रही है, एंड डार्क येलो, डार्क ब्लू आ रही है। तो इनमें से ही कुछ ना कुछ आप पहन के बैठे हुए हो। तो इस तरीका के मुझे कुछ कुछ दिख रहा है, और डेफिनेटली आप लोग हीलिंग ले रहे हो, या हीलिंग की एनर्जी की आपको ज़रूरत है, और होप बना के रखना है और पॉजिटिविटी में रहना है। तो टाइम के साथ ये जो आपके चीज़ें हैं जो आप चाह रहे हो वो आपके फुलफिल होगा। तो आप पूछोगे कि कितने टाइम लगेगी इसके लिए? आपके एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होंगे और आपके पार्टनर के भी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, तो वो कंप्लीट होते होते 1 साल लग जाएंगे, एंड आफ्टर एन ईयर आप दोनों के कमिटमेंट मिलने का, शादी होने का, इस तरीका के चांसेस है। अगर आपकी शादी हो गए तो ये थर्ड पर्सन जाके आपके पास प्रॉपर तरीका से दिल से आने के लिए, अगर आप लोग शादीशुदा हो और स्पाउस के लिए ये वीडियो देख रहे हो तो वो 1 साल लग जाएगी। तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं, और बट फिलहाल के लिए थर्ड पर्सन है और उसके लाइफ में काफ़ी एक्टिव है। एक स्पिरिचुअल ग्रोथ उसका भी होना है, और आपका भी एक ह्यूज स्पिरिचुअल ग्रोथ होना बाकी है, और जैसे ही वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगी तो आप दोनों इकट्ठा हो जाओगे। उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग होंगे, आप लोगों को एक दूसरे के जो वैल्यू है वो समझ में आएंगे कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए बनाए। फिलहाल के लिए सेल्फ में फोकस कीजिए, सेल्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस कीजिए, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होंगे। आप लोग सन मून राइजिंग में स्कॉर्पियो के एनर्जी हो, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी हो, एंड एरीज, लियो एंड सैजी की एनर्जी हो। इनमें से आपकी एनर्जी रहेगी। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं एच, एंड PRTIGN, USCOEM। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपके होंगे नंबर 2, 20, 11 एंड 29, नंबर 4, 22 एंड 31 एंड 13, एंड नंबर 1, 10, 19 एंड 28, 5, 23 एंड 14, एंड नंबर 7, 25 एंड 16, 8, 26 एंड 17। ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो ये जो तीनों फ्रूट्स मैंने बोला है, ग्रेप, एप्पल एंड
और एक फ्रूट से पाइनएप्पल, ये तीनों के साथ आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। इधर तो बहुत ज़्यादा खाते हो या खाना पसंद करते हो या खाने का सोच रहे हो या कुछ इस तरह का, एग्रीकल्चर में भी हो सकते हो। इन सब चीज़ों के साथ कुछ ना कुछ आपके डायरेक्ट कनेक्शन है। और आपके साथ लिलीज लिलीज जो फ्लावर है, वाइट कलर के जो फ्लावर्स होती है, उसका भी एक कनेक्शन है। इस वक्त में आप इधर तो मरून रेड, सी ग्रीन या डार्क ब्लू या वाइट कलर, ब्राउन, इस तरीका के कुछ कलर के ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, इस तरीका के कुछ पहन के बैठे हुए हो, क्योंकि कई सारे कलर्स मेरे आंखों के सामने घूम रही है। डेफिनेटली इसी कलर्स में से कुछ ना कुछ आप पहन के रखे हुए हो। आपके घर में फर्नीचर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब घर जितना है उससे ज़्यादा कंजेस्टेड घर होंगे, क्योंकि फर्नीचर्स बहुत सारे हैं और लंबे लंबे सोफ़ा है। सोफ़ा सेट जो है, एक लंबा बड़ा सोफ़ा सेट, एल शेप की सोफ़ा सेट मैं देख रही हूँ, सामने में ही है, घर के डाइनिंग स्पेस में ही है, डाइनिंग स्पेस नहीं सॉरी, स्टार्टिंग हॉल में ही एक एल शेप की सोफ़ा लगी हुई है। तो यही है आपकी रीडिंग। काजल से आपके बहुत ज़्यादा नाता है, आपको काजल पहनना या आईलाइनर पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके बगैर आप बाहर जाते ही नहीं हो। तो डेफिनेटली आपके पास होप है, और आप अगर हीलिंग करोगे खुद के और पॉजिटिविटी में रहोगे, तो ये जो इंसान है, ये इंसान के साथ आपकी शादी भी हो सकता है। और अगर शादीशुदा हो तो थर्ड पार्टी जाके आप दोनों के रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। एक प्रोमिनेंट परमानेंट रिलेशनशिप हो सकते हैं, जहाँ से आपको हमेशा सपोर्ट मिलेंगे, क्योंकि आप लोग पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट हो। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे विथ वन एडवाइस कार्ड, कि आपके लिए एडवाइस कार्ड यूनिवर्स की तरफ से क्या है, देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। I see myself as being free. I'm free in my mind, I'm free in my body and I'm free in my life. हो सकता है आप इस मैटर में इतना ज़्यादा सोच रहे हो, I'm here at the right time. तो इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि अपने दिमाग को फ्री नहीं कर पा रहे हो, कंप्लीटली आपके दिमाग ऑक्यूपाइड है और बहुत कुछ सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपने दिमाग को और खुद को एक फ्री करो इन सब चीज़ों से, ये जो बर्डन है इससे फ्री करो, क्योंकि यहाँ पर तो आपके फ्यूचर है ही। तो अननेसेसरीली सोचना, ये सारी चीज़ें बंद करो। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि चैनल में आप एक राइट टाइम में आए हो, जो आप आए हो चैनल में, तो ये एक राइट टाइम है आपके लिए। तो आप इस राइट टाइम को यूटिलाइज कीजिए। चैनल में जो आप हो, एक राइट टाइम में हो, तो इसे ज़रूर यूटिलाइज कीजिए और आप चैनल से हीलिंग लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में फ्री हीलिंग सेशन है। तो सजेशन है कि आप चैनल से हीलिंग सेशन ज़रूर करिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है और आगे में चलेंगे और देखेंगे कि जिन्होंने चॉइस किया हुआ है, ये रेकी पेंसिल, उनकी क्या रीडिंग आती है। रेकी पेंसिल जिन्होंने चॉइस करा है, उनकी रीडिंग देखेंगे। To all Archangel, Archangel Zedikiel, Archangel Zerimal, Archangel Raziel, Archangel Raguel, please give the right card. The High Priestess, Queen of Pentacles, Ace of Swords, Judgment, Fool, and the Lovers. Hmm. आपके क्या फ्यूचर है इस पार्टनर के साथ। तो अगर आपके फ्यूचर के बारे में पता करना है, इधर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी है, आपके अगर फ्यूचर के बारे में देखा जाए तो डेफिनेटली आपके कार्मिक सोलमेट है।
तो कार्मिक सोलमेट क्या होते हैं, मैंने बहुत बार अपने चैनल में बोला है कि कार्मिक सोलमेट वो होते हैं जो पिछले बर्थ में सोलमेट रहते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो जो सोल कनेक्शन है वो सोल कनेक्शन उनके ख़त्म हो जाती है बिकॉज ऑफ देयर कर्मा। कुछ ना कुछ गलत कर्मा एक दूसरे के साथ करके वो सोल कनेक्शन ख़त्म कर देते हैं और नेक्स्ट बर्थ में वो कार्मिक सोलमेट एज ए पैदा होती है। तो जब वो कार्मिक सोलमेट रहते हैं तो डेफिनेटली उनके जो है उनके उन दोनों के मिलन नहीं होती है जब तक वो कर्मा बैलेंस नहीं हो पाते। कई लोग ट्विन फ्लेम जर्नी और कार्मिक सोलमेट में गड़बड़ कर देते हैं। तो जब लोग बोलते हैं कि फॉल्स ट्विन फ्लेम, फॉल्स ट्विन फ्लेम, तो वो फॉल्स ट्विन फ्लेम तब भी होती है जब वो कार्मिक सोलमेट के कनेक्शन आते हैं। फॉल्स ट्विन फ्लेम कुछ नहीं होती है, वो कार्मिक कनेक्शन को जब लोग गलत समझ के बैठते हैं कि ट्विन फ्लेम है, तो वो इसी को फॉल्स ट्विन फ्लेम बोलते हैं टैरो में। तो वही है कि कार्मिक सोलमेट और ट्विन फ्लेम की जर्नी कई हद तक एक ही जैसा होती है कि दूसरे पर्सन उससे भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो इस तरीका के। तो आप लोग के कार्मिक सोलमेट की कनेक्शन है, अगर कर्मा को बैलेंस कर किया जा सकते हैं तो डेफिनेटली आपके फ्यूचर है। लेकिन इस वक्त में जो कार्ड्स आए हैं उसके मुताबिक जाए तो आप दोनों के कोई फ्यूचर नहीं है। इट इज़ अ कार्मिक, मोर ओवर सोलमेट से ज़्यादा कार्मिक कनेक्शन है। बहुत सारे कर्मा आप लोगों ने पास्ट लाइफ में एक दूसरे के लिए करा है। किस तरीका के कर्मा आप बोलोगे, जैसे कि कभी स्पाउस रहते हुए या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते हुए एक दूसरे को गाली गलौज, फैमिली के हार्म करना, फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व कर देना या लोगों को परेशान करना, इस तरीका के कुछ ना कुछ हरकतें कई बार होती है कि कपल्स में रहते हुए दो जने मिलके लोगों को ठगते हैं। तो इस तरीका की चीजें जब लोग करते रहते हैं तो उनको पता नहीं चलते हैं, लेकिन कार्मिक सोलमेट उनके कार्मिक कर्मा पैदा हो जाती है। तो फिर आगे क्या होती है, नेक्स्ट बर्थ में उनको उस कर्मा की वजह से उनकी काफी ज्यादा सफरिंग रहती है। जैसे कि मानो मैं आप लोगों को पर्सनली बताती हूँ, मैंने बहुत पहले एक सेमिनार में कपल से मिली थी जो लोगों को मतलब झूठ झूठ चीज़ों में फंसाता था। मैं मतलब मैंने देखा कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है भी नहीं और उनको कहता था कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप ना मेरे पास आओ, मैं आपको इनर वर्क सिखाऊंगा। इनर वर्क के बारे में मैंने बहुत सारा वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हो। इतना बड़ा कुछ नहीं होती है, आप इनर वर्क खुद पे खुद भी कर सकते हो। और कई सारे हीलिंग्स जैसे चैनल में है, मेरी चैनल में तो हीलिंग्स, फ्री हीलिंग सेशन भी ले सकते हो। तो वो इनर वर्क करने के लिए बहुत सारे पैसा, मतलब आज से 10 साल पहले की बात बोल रही हूँ, उस दौरान 30-40 थाउजेंड हड़प लेता था। हीलिंग भी नहीं करता था क्योंकि उस कपल को हीलिंग आते भी नहीं थे। तो वो इनर वर्क के नाम से ठगता था लोगों को। तो धीरे धीरे उनके इतना ज्यादा हो गया है वो चीज कि वो लोग मतलब फिर मैंने देखा कुछ सालों के बाद वो दोनों सेपरेट ही हो गए। उनके बारे में पता चला तो सेमिनार्स में आते हैं, अब भी अलग अलग आते हैं। तो इस तरीका की जो चीजें होती है ना, ये जैसे कि दोनों कपल्स में है और कुछ गलत काम बहुत कुछ कर दिया, तो उस बर्थ में शायद उनका कुछ सजा नहीं हुआ, बट नेक्स्ट बर्थ में वो इसी तरीका से सजा मिलते हैं। तो यहाँ पर कार्मिक का जो कनेक्शन है ये बहुत ज्यादा है और थर्ड पर्सन भी है और फैमिली इश्यूज भी है। यहाँ पर बहुत ज्यादा फैमिली इश्यूज एंड नेगेटिव एनर्जी भी देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। तो इस जगह पे जिन्होंने रेकी पेंसिल चॉइस किया था, आई एम सॉरी टू से, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। ये जो इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, इसके लिए आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो, कोई दूसरा एक थर्ड पर्सन है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके फैमिली इम्पोर्टेंट है और उसके साथ उसके खुद के फाइनेंशियल कंडीशंस, मटेरियल लाइफ, ये सब इम्पोर्टेंट है। और कुछ हद तक ब्लैक मैजिक या डार्क वर्ल्ड के एनर्जी भी इसके ऊपर है ताकि आप उसके आसपास भी ना आ पाओ। आप लोग, ज़्यादातर लोग जो काम करते हो, इधर गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हो या गवर्नमेंट सर्विस जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या कुछ लोग अपना बिजनेस कर रहे हो, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में भी हो जैसे एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, स्पेल, ये सब कुछ ना कुछ करते हो। मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को गाना तेज चला के सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, म्यूजिक, लाउड म्यूजिक। गाड़ी चलाते हो आप लोग और कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड काम करते हो, राइट हैंड से नहीं, लेफ्ट हैंड से काम करते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ कि यहाँ पर भविष्य कुछ नहीं है। इनफैक्ट ये जो इंसान है थोड़ी महीने में, मैं आपको बता सकती हूँ, विद इन एन ईयर आपको ऐसे ही लाइफ से भगा देगा और वो थर्ड पर्सन के लिए डिसीजन भी ले लेंगे। तो अगर आपने ये पाइल चॉइस किया है तो मुझे फ्यूचर तो फिलहाल के लिए नहीं लग रहा है।
हाँ, ज़रूर मैं ये बात कहूँगी कि एनर्जी हमेशा बदलते रहते हैं, तो आप लोग टच में रहो, हीलिंग लेते रहो, क्या पता कल एनर्जी बदल जाए, क्योंकि एनर्जी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते हैं, एनर्जी हमेशा बदलते रहते हैं। अभी जो दिखा रहा है कि नेगेटिव, हो सकता है कि कल 2-3 महीने के बाद अगर आप कार्मिक कॉर्ड कटिंग करो या कुछ हीलिंग लो, तो ये चीज़ें ठीक हो सकते हैं। उसके लिए मेरे चैनल में कार्मिक कॉर्ड कटिंग की हीलिंग सेशन है, उसे भी कीजिए, और चक्रा ओरा को बैलेंसिंग का भी है, वो भी कीजिए। सन मून राइजिंग में आप लोग एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड जेमिनाई एंड लिब्रा एंड ऑल्सो एरीज, लियो एंड सैजी, इनमें से आपके या आपके पार्टनर के जो डियर साइन होगा। डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं नंबर 210, 220, 11 एंड 29, 330, 21 एंड 12, 8, 26 एंड 17, 4, 22, 31 एंड 13, 9, 18 एंड 27, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। 4, 22, 31 एंड 13, इनमें से भी हो सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं JCABOMKISGUV, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। यहाँ पर मैं एक ज़्यादा सजेशन कार्ड प्रेफर करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा फ्यूचर है, तो इसे ज़्यादा बड़ा करने का कोई फ़ायदा है इस रीडिंग को। Have you been using food or numb rather than nourish? Be honest. If so, break the pattern today. Show yourselves that you care for choosing healthy, wholesome foods made with love. Eat your veggies, make a green juice, and toast to your longevity. Cheers. Cheers. बहुत अच्छा कार्ड्स है, और इसमें मैं आपको बोलूँगी कि आपके जो है जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि हेल्दी खाइए, अपने केयर कीजिए। डेफिनेटली आप शायद इस रिलेशनशिप में इतना टूट गए हो कि आप अपने आप को भूल गए, तो समहाउ आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप हेल्दी खाइए, वेजीज खाइए, हेल्दी लाइफस्टाइल में रहिए। इस तरीके से आपके लिए सजेशन आ रही है। इसी के साथ अपने बेसिकली अब सेल्फ केयर की आ रही है, तो आप सेल्फ केयर कीजिए। ऐसे भी इस रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा फ्यूचर नहीं है। आइए देखते हैं, चलेंगे कि दूसरे रीडिंग में जिन्होंने चॉइस किया हुआ था हार्ट, जिन्होंने हार्ट चॉइस किया है उनके रीडिंग देखेंगे कि क्या आते हैं। हार्ट जिन्होंने चॉइस किया है, to all archangels, Archangel Ariel, Archangel Samuel, Archangel Gabriel, Archangel Brazil, Archangel Raguel, Archangel Zedekiel, Archangel Sophiel, Archangel Zedimal, Archangel Sashiel। कार्ड्स आपके देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ट्रू सोलमेट हो आप लोग, देखने से पहले ही, मैं कार्ड निकलने से पहले ही बता देती हूँ, ट्रू सोलमेट है हो आप लोग, एक दूसरे के ट्रू सोलमेट हो। और अगर आप बोलोगे कि कुछ फ्यूचर है कि नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली 100%, 100% फ्यूचर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, ट्रू सोलमेट हो, फ्यूचर है। फिलहाल के लिए मुझे जो लगते हैं, फिलहाल के लिए आपके पार्टनर के लाइफ में दूसरा कोई होगा, मतलब कोई थर्ड पर्सन होंगे जिसके साथ शायद बातचीत चल रहा है, फैमिली की तरफ से बात किया गया है, ये खुद भी बात चला रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन कुछ नहीं हो सकते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। गाइस, आप लोगों में से कुछ लोग मुझे पूछते हो कि ये ट्री किस बात की है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो ट्री है ये इविल आई ट्री है। इसमें रेकी का कुछ सिंबल्स है, स्पेशली कबाला का कुछ सिंबल्स है, उसको देख के एनर्जाइज करके प्रॉपरली मैं इसे आपको भेज सकती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप बताना। इसमें क्या होती है, अगर आप घर के सामने में कोई भी, जैसे आपके घर के सामने में किसी भी ड्राइंग रूम हो, कहीं पर भी हो, इसे लगा के ऐसे रख दिया,
तो यहाँ पर लगा के ऐसे रख दिया, जो सिंबल्स एंड साइन होगा वो आपको सारे नेगेटिव एनर्जी से बचाएंगे। स्पेशली अगर आप बिजनेस करते हो, शॉप है, तो और अच्छा होती है इसमें। चलिए, यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं उसके मुताबिक अगर जाओ तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपके उनके फ्यूचर है। अगर आप शादीशुदा हो तो भी, अगर आप शादीशुदा नहीं भी हो तो भी, आप दोनों के फ्यूचर है ही है। 100% फ्यूचर है। आप लोग को वाटरमेलन खाना बहुत पसंद है, फेवरेट फ्रूट मैंगो या वाटरमेलन में से ही है। आप लोगों को चिकन खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली रोस्टेड चिकन। मैं देख रही हूँ कोई रोस्ट चिकन खा रही है या खाने वाला है, इस तरीका के है, सोच रहा है ऑर्डर करने वाला है अभी अभी, तो इस तरीका के आ रही है। ठीक है, फ्रीडम, स्ट्रेंथ एंड दैट हील दाई सेल्स की कार्ड आ रही है। डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छे अच्छे कार्ड्स आपके पास आया है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या है कि थोड़ा टाइम के वेटिंग है और अपने आप को हील करने की बाकी है। पॉजिटिव रहिए, अपने आप को हील करिए। मुझे जो लगते हैं कि आपके मई 2022 एक ऐसे टाइम रहेगी जिस टाइम से आपके और आपके पार्टनर के एक बॉन्डिंग बनना शुरू होंगे। एंड जुलाई अगस्त के बाद एक टाइम रहेंगे जिस टाइम में ये आपको पूरी तरीके से कमिटमेंट दे देंगे, अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो, अनमैरिड हो। अगर आप मैरिड हो तो जो थर्ड पर्सन वाला इश्यूज है वो मई 2022 के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। 100%। आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, और स्पाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ अपने आप ही खत्म हो जाएगा और आपकी तरफ हो जाएगी। तो ये चीज़ रहेगी। डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं। सन मून राइजिंग में आप लोग होंगे कैंसर, एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, कैंसर एंड पाइसिस, इसकी एनर्जी है। डेट ऑफ बर्थ आपके होंगे A624 एंड 15, 3, 30, 21 एंड नंबर 2, 20, 11, नंबर 4, 22, 31 एंड 13, 2, 20, 11 एंड 19, 18 एंड 2, 20, 11 एंड 29 एंड नंबर 9, 18 एंड 27, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी। बहुत ही अच्छे बढ़िया कार्ड्स आए हैं। सिर्फ अपना चैनल से डिज़ायर पार्टनर को शादी करने का एक हीलिंग सेशन है, उस हीलिंग को लीजिए, बाकी सब अपने आप होते रहेंगे, विच इज़ वेरी गुड थिंग। लाइक बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है कि आपके जो भी आगे की इच्छाएं हैं, विशेष है, वो और अच्छे तरीके से पूरा होते जाएंगे और अच्छे तरीके से होते जाएगी। तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और कमिटमेंट तो आपको मिलने ही वाला है। मुझे लग रहा है कि मई, जून, जुलाई इस दौरान आपको कमिटमेंट मिल जाएंगे, अगर आप अनमैरिड हो। अगर मैरिड हो तो डेफिनेटली आपके जो थर्ड पर्सन कट ऑफ होके आप दोनों के एक रिकन्सिलिएशन, पूरी तरीके से रीबाउंडिंग और रीयूनियन, ये होने लगेंगे मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर के करीब। आप लोगों में से कुछ लोग जैसे एमएनसी में अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में, एडमिन, एचआर के पोजीशन में काम करते होंगे, या कोई बड़े पोजीशन में जैसे वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, इस तरीका के पोजीशन में होंगे, या आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होंगे, सीसीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इंश्योरेंस कंपनी, मॉर्गेज कंपनी, बैंकिंग सेक्टर में कुछ भी जॉब करते होंगे, या कोई गवर्नमेंट सर्विस के लिए जैसे यूपीएससी, सिविल सर्विस, इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड के भी लोग हो, फैशन डिज़ाइनर, यूट्यूब ब्लॉगर, और रील्स बनाते हो, या एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, इन सब चीज़ों में हो, या आप लोग आईटी सेक्टर के भी हो सकते हो, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हो सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के काम कर रहे हो या सीख रहे हो। आपके एडवाइस कार्ड देखेंगे, शादी तो आपके है ही, कमिटमेंट है, और अगर जो थर्ड पर्सन है तो वो भी जा रहे हैं, आप लोग ट्रू सोलमेट हो पास्ट लाइफ के, तो इससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग लुक्स लाइक वेरी फाइन हियर। आपके फेवरेट कलर है ग्रीन और ब्लू, ब्लूइश में बहुत सारे, स्काई ब्लू के कलर के बहुत सारे कपड़ा आपको पसंद है। I choose to believe that it is easy to change a thought or a pattern. It is my choice to do so. I recognize the true beauty of my being. I am spirit of love shining brightening.
बेसिकली आपने हीलिंग लिया है या हीलिंग की एनर्जी ले रहे हो, तो आप एक पॉजिटिविटी में हो इस वक्त में। आई रिलीज माई फियर्स एंड प्रॉब्लम, आई फील ओनली पीस इन माई माइंड एंड बॉडी एज आई ड्रिफ्ट ऑफ अ स्लीप। ये बहुत ज़्यादा, ये बहुत बड़ा और भारी भरकम चीज़ें हैं जो आपके सामने खुल के आ रही है। इस कार्ड के मतलब ये है कि आप जो भी डर से दहशत से जीते थे कि हाँ ये इंसान मुझे छोड़ के गया है, शायद कभी वापस ना आए, या शायद मेरे साथ इनके कभी मुलाकात ना हो, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, ये सारी चीज़ों से आप निकलने वाले हो बहुत जल्दी। और मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से निकल जाओगे, क्योंकि आप हीलिंग ले रहे हो, आपने एक पॉजिटिविटी रखा हुआ है। और इसी पॉजिटिविटी के चलते हुए आपके जुलाई अगस्त सितंबर में कमिटमेंट मिल रहे हैं, या शादी के कमिटमेंट मिल रहे हैं, या सारी चीज़ें ठीक होते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके साथ इस इंसान के कुछ फ्यूचर है कि नहीं, डेफिनेटली है। आप जो भी करोगे ये इंसान आपके फ्यूचर में हर चीज़ों में साथ देंगे। आपके स्पाउस है, अगर आपके अभी तक शादी नहीं हुआ है, अगर शादी हो चुका है तो आपके ये जो स्पाउस है, जो आपके पार्टनर, ये हमेशा लाइफ टाइम पार्टनर और सोल पार्टनर बन के आपके साथ देंगे हर काम में। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे और चलेंगे आपके नेक्स्ट रीडिंग में, जिन्होंने चॉइस किया हुआ है। लास्ट रीडिंग करेंगे जिन्होंने चॉइस किया था फ्रूट, आई मीन टू से ये जो एप्पल, तो उनके रीडिंग करेंगे कि क्या है आपके फ्यूचर, इस इंसान के साथ आपके फ्यूचर क्या है। हॉर्स, कुछ टैरो डेक से भी लेंगे। द फूल, नाइट ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ शोर्स, द एम्पेरियर एंड नाइट ऑफ कप्स एंड द चैरियट। तो आपके फ्यूचर क्या है यहाँ पर अभी फिलहाल की जो एनर्जी दिखा रहे हैं, इसमें 50-50 चांसेस है। मुझे ऐसे लगता है कि आपके रिलेशनशिप कोई शादीशुदा इंसान के साथ है। आप जिनके बारे में सोच के ये रीडिंग ले रहे हो वो शादीशुदा इंसान है, उसे कोई एक ट्रबलसम रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है या ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुका है। तो कई ट्रबलसम रिलेशनशिप में वो इंसान है और उस रिलेशनशिप से उसे बाहर निकल के आना है, और बाहर निकल के आने आके आपके साथ देना है। तो ये बहुत एक बड़ी मतलब चीज़ें हैं, क्योंकि एक रिलेशनशिप से बाहर आके फिर हील होके फिर आपके साथ होना, ये बहुत बड़ी बात है। देखो फिलहाल के लिए जो एनर्जी आ रही है, आपके उनके फ्यूचर के बारे में यही बता सकती हूँ कि ये आपके दोस्त बन गए तो ज़िंदगी भर रहेंगे और आपका साथ भी काफ़ी देंगे। लेकिन इस इंसान से कमिटमेंट अभी फ़िलहाल के लिए एक्सपेक्ट करना बेकार है, क्योंकि ये खुद ही बहुत ज़्यादा ट्रबल में है, एक ट्रबलसम रिलेशनशिप में है। चाहे वो उस इंसान के साथ वो इंगेज्ड है या शादी हो गया या उसके साथ रिलेशनशिप में है, तो एक ट्रबलसम रिलेशनशिप में है और उस रिलेशनशिप से बाहर आना इस इंसान के लिए इतना ईजी नहीं है। हालांकि आप दोनों का पास्ट लाइफ का एक सोलमेट कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ के एक सोलमेट कनेक्शन है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, बहुत सालों से, बहुत जन्म जन्म से जुड़े हुए हो। वो जो रिश्ता है वो टूटने वाला नहीं है। वेदर आप इनसे शादी करो नहीं करो, या आपकी शादी हो नहीं हो, या आप दोनों एक साथ रहो नहीं रहो, लेकिन ये इंसान जब भी अपने रिलेशनशिप में से बाहर आएंगे तो आपके साथ देने के लिए आएंगे, आपके पास ही आएंगे, और आपको रोमांटिक लव
ये सारी चीज़ें, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, पैसा से भी आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। लेकिन जहाँ पर कमिटमेंट की बात आती है, तो कमिटमेंट इनसे हो पाएगा कि नहीं पाएगा, उसमें यूनिवर्स कह रहा है कि 50-50 चांसेस है। हो सकता है आपको कमिटमेंट दे, हो सकता है आपको कमिटमेंट नहीं दे। इसकी पूरी की पूरी एश्योरेंस यूनिवर्स बोल रहे हैं कि नहीं है। तो कमिटमेंट के मैटर में 40-50% ही चांसेस आ रही है। लेकिन अगर आप मांगोगे, जैसे अगर आप बोलते हो कि देखो मेरी द सैक्रेड वुमन, बहुत बढ़िया कार्ड आ रही है, ये आप हो, आपकी एनर्जी है, वेदर यू आर मैन और वुमेन, ये एनर्जी को आप पकड़िए कि ये एनर्जी आपके है। और यहाँ पर है कॉम्पेटिबिलिटी, आप दोनों की कॉम्पेटिबिलिटी ऑसम है, आप लोगों के शिवाय। और यहाँ पर है क्रिएटिविटी, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंपेटेबल हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे से सोचते हो, दोनों ही थोड़ा स्पिरिचुअल पर्सन भी हो, दोनों अच्छा करना चाहते हो समाज के लिए, और वो सब चीज़ आप इकट्ठा करोगे। लेकिन जब कमिटमेंट की बात आती है, शादी की बात आती है, तो उसमें श्योरिटी नहीं है कि आपको शादी करेगा या कमिटमेंट देगा कि नहीं देगा। ज़्यादातर लोग जो ये पाइल चॉइस किया है, तो शादीशुदा नहीं हो। अगर आप शादीशुदा हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में आपके स्पाउस के सिवा आ, कोई और है। ये कार्ड्स आपके यूनिवर्स की तरफ से निकल के आ रही है, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। तो आपके स्पाउस के सिवा कोई और इंसान आपके लाइफ में है, जिसके बारे में सोच के आप ये रीडिंग ले रहे हो, और वो भी शादीशुदा है, आप भी शादीशुदा हो, और दोनों एक रिलेशनशिप को छोड़ के नया रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हो, जो बहुत टफ है। ज़्यादातर जो लोग अनमैरिड है, उनके लिए मैं बताऊंगी कि ऐसे ही है कि आप दोनों, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, उनको एक ट्रबलसम रिलेशनशिप से निकलना है, वेदर मैरिज रिलेशनशिप हो, वेदर वो एंगेजमेंट हो चुका है, या इस तरीका के जैसे भी रिलेशनशिप हो, उसे एक ट्रबलसम रिलेशनशिप से निकल के आपके पास बाहर आना है। और वो इतना आसान नहीं है, वो आसान नहीं है, उसके लिए बहुत टाइम लगेंगे, बहुत टाइम आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कभी वो चला जाएगा तो कभी वापस आएंगे। लेकिन अगर फ्यूचर के बारे में और दूसरे तरीके से सोचा जाए, कि जैसे फ्रेंडशिप रहना, सपोर्ट रहना, हमेशा साथ देना, इमोशनली साथ देना, आपके साथ चलना, इस तरीके के हर चीज़ वो करेगा। लेकिन एक रिलेशनशिप में बांधना, साथ में इकट्ठा रहना, और हस्बैंड एंड वाइफ बन के रहना, या एक रिलेशनशिप में हमेशा लिविंग टुगेदर करना, वो पॉसिबिलिटीज बहुत कम मुझे दिख रहा है। अगर आप दोनों ही शादीशुदा हो, तो उस सिचुएशन में भी यही है कि आप दोनों को एक दूसरे से, जैसे दोनों को ही दो रिलेशनशिप छोड़ के आना है, और इतना आसान नहीं है। आप इस चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुके हो कि दोनों कभी भी ये चीज़ कर नहीं पाओगे, बस इसको इसी तरीके से निभाना होगा। आप लोगों को पेट से बहुत ज़्यादा लगाव है, आपके पास शायद डॉग होंगे या कैट्स होंगे, या आप खाना देते होंगे डॉग कैट्स को। आप शनि का जो दिन है, उस दिन दान ध्यान करते हो। आप लोग थोड़ा एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में भी बिलीव करते हो सकते, आप एस्ट्रोलॉजर या वास्तुविद हो, ये वीडियो देख रहे हो। आप लोगों को ज्वेलरीज के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, गोल्ड ज्वेलरी स्पेशली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। आप लोग टेम्पल या चर्च बहुत ज़्यादा घूमते हो। और आप लोगों के जो है, आप लोगों के पहले भी रिलेशनशिप ऐसे ही टूटा फूटा ही था, और इस बार भी इसी तरीके से चल रहा है कि कभी ये इंसान आपके लाइफ में रहते हैं तो कभी चले जाते हैं। लेकिन वो इच्छा से नहीं रहते, आपके साथ इमोशनली बहुत कनेक्टेड है। वो एक टाइम फ्रेम है, जिस टाइम फ्रेम में उसके पास और कोई चारा नहीं बचा है आपके लिए। तो मतलब वो एक खराब रिलेशनशिप में है, उस रिलेशनशिप को समहाउ छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, और आपके पास आना चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहे, क्योंकि वो रिलेशनशिप इतना ज़्यादा गहरा रिलेशनशिप है, या इतना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, कि छोड़ के आना इतना आसान नहीं है। आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ का एक मुझे आ रही है साइन, जैसे कि 0908। तो इधर तो आपका 9 सितंबर का डेट, 9 अगस्त डेट ऑफ बर्थ होंगे, या सितंबर 8 हो सकते हैं, या आपका हो सकते हैं 9 से लेके 8 से लेके 9 के बीच में आप पैदा हुए होंगे। चाहे कोई भी दिन हो, मॉर्निंग और इवनिंग में 8 to 9 के बीच में पैदा हुए होंगे, तो आपके बर्थ चार्ट के साथ 0908 का कनेक्शन है। आपकी गाड़ी का नंबर या घर के नंबर जो है, उसमें 211 है, ठीक है। तो ये 211 के साथ आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो ये सारे कनेक्शन मुझे दिख रहे हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई,
एरीज, लियो, सैजी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी है। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ कि आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 1, 10, 19 एंड 28, 8, 28, 6 एंड 17, 3, 30, 21 एंड 12 एंड 2, 20, 11 एंड 29 एंड 5, 23 एंड 14। आप लोग मेडिकल फील्ड रिलेटेड कुछ ना कुछ काम कर सकते हो, या रिसर्च के रिलेटेड किसी भी तरीका के रिसर्च रिलेटेड काम करते हो। कुछ कुछ नए नए तरीका के ऊपर हो सकता है कि आप काम नहीं करते हो, लेकिन कुछ कुछ नए नए चीज़ें रिसर्च करते रहते हो। कुकिंग के साथ आपका कनेक्शन है, हो सकता है आप कुक हो या रेस्टोरेंट चलाते हो या शेफ हो, इस तरीका के काम करते हो। और आपके बिजनेस के साथ कनेक्शन है, तो आप लोग शायद कोई बिजनेसमैन भी हो सकते हो या बिजनेस वुमेन भी हो सकते हो, या खुद का ही कुछ करते हो, कंसल्टेंसी चलाते हो या शॉप या जो भी है, चैम्बर वगैरह जो भी है, खुद का कुछ ना कुछ है जो आप करते हो। कुछ किसी के अंडर काम नहीं करते हो शायद। और ज्वेलरीज, ज्वेलरीज में बहुत ज़्यादा आपके ध्यान है। रेड कलर, मरून कलर, ग्रीन कलर, वाइट कलर एंड येलो कलर के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन है। इधर तो इसी तरीका के कुछ कलर के ड्रेस पहन के रखे हो, या इस तरीका के कलर्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, वार्डरोब में इसी कलर के ड्रेसेस वगैरह है। हैंड बैग्स काफ़ी कलेक्शन है आपके पास। और जो लड़के लोग हैं, मैं देख रही हूँ कि आपको वेराइटीज ऑफ ब्रांडेड शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, स्नीकर्स वगैरह। हर नाइकी के स्पेशली मैं देख रही हूँ कि स्नीकर्स काफ़ी है। नाइकी का साइन दिख रहा है, शायद एडिडास है, 3 ऐसे साइन आ रही है, तो नाइकी एडिडास काफ़ी पहनते हो। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। एक एडवाइस कार्ड जो आया है कि आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। तो जिस तरीका से भी हो, आपने जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करके हील हो चुके हो, तो आपने एक्सेप्ट किया कि हो सकता है कि इस इंसान के साथ कभी ज़िंदगी में मैं रह पाऊँ, या हो सकता है कि कभी ना रह पाऊँ। उस तरीका से आपने इस सिचुएशन को ऑलरेडी अपने आप में ही एक्सेप्ट कर चुके हो। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा ये रीडिंग। आप लोग ज़रूर मुझे लिख के बताइए कि आपको मेरी रीडिंग कैसे लगते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।